जब आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा देखेंगे, सुनेंगे अच्छा नहीं तो अच्छा देखेंगे भी नहीं। इसीलिए सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जीभ पर ओम लिखा जाता है। नाम जब हम उसका रखते हैं तो कान में सुनाते हैं, यथा नामास्मि त्वया अमृतो नामास्मि। तेरा आज हम सब लोगों ने मिल करके ये अमृत नाम रखा है। इस नाम से तेरी काया की पहचान हो गई समाज में, शरीर की। मनुष्य कोई पहचान लेके नहीं आता संसार में, केवल वो एक ही पहचान लाता है, मनुष्य। सारा समाज उसे अनेक नाम देता है पर कोई मनुष्य बनाने का प्रयत्न करता नहीं है। कितने लोगों ने नाम कमाए हैं, अलग अलग पद हैं, डिग्रियां हैं, पर क्या मानवता है उनके पास? वो तो ढूंढने से ही मिलेगी, क्योंकि मानव के अंदर मानवता को ढूंढ कर ही, तलाश कर ही देखा जा सकता है, नहीं दिखती नहीं है। प्रभुत्व पादम यतदर्शितानाम। बंधुओं, 4 दिन पहले जब मैं यहाँ के लिए निकला तो कुछ अर्जेंट काम था, राष्ट्रपति जी की मीटिंग थी, तो मैं गया दिल्ली। वहाँ से मैं लौट रहा था वृंदावन के लिए, तब मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ एक्सप्रेस हाईवे पर। दूसरी कार जो है थोड़ी 100 मीटर खिंचड़ के चली गई, उसमें 2-3 लोग थे तो वो बच गए। थोड़ी थोड़ी चोटें लगी, वो रोड पर पड़े, चिल्ला रहे, चीख रहे। और एक्सप्रेस हाईवे जो होता है ना, उसके बगल में कुछ बैरिकेटिंग्स लगी रहती हैं, बड़े बड़े गाटर्स लगे रहते हैं। उस गाटर्स के बगल में लोग खड़े, 300-400 लोग खड़े, पर अंदर हाईवे पर आकर उनको तड़पते वालों को भी कोई पूछ नहीं रहा, उठा नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा। जो गए तो गए, वो तो चिपक गए। जो जिंदे थे उनको भी तड़पते मरते देख रहे, पर कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं है। कौन थे वो लोग? कुत्ते बिल्ली नहीं थे, वो सब हुक्मचंद, लालचंद, गुड्डी, सुनीता, पपीता ही थी। उनमें से कोई लक्ष्मी भी होगी, सावित्री होगी, पर एक भी गुण लक्ष्मी का, सावित्री का वहां दिखाई दिया जा नहीं रहा था। यम प्रवेशो न दर्शितम मानव। मानव का चोला पहनकर मानव नहीं बनते, मानव को बनाना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। कैसे मानव? पैदा तो हम मानव ही हुए, पर फिर वो मानवता क्यों जागृत नहीं होती है? क्योंकि हमारे घर वाले स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं जल्दी से जल्दी बच्चे को। 3 साल का बच्चा आजकल पढ़ने जा रहा है, बोलिए। और शास्त्रों में ऋषि मुनि कह के गए 7 साल का बच्चा पढ़ने जाना चाहिए, है? और भेज रहे हैं 3 साल के बच्चे को पढ़ने के लिए। अब बताओ, अच्छा स्कूल कौन सा ऐसा है जिसमें मानव बनाया जाता हो? कौन सा स्कूल, एक स्कूल बताओ जिसमें मानव बनाया जाता है? कोई बता दे। कहीं इलेक्ट्रॉनिक, कहीं इलेक्ट्रिक, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। आपको केवल संसार में कैसे आप मरें, बर्बाद हों, कमाएं, खाएं, संसार में फंसें, वो ज्ञान दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप जज बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे तो संसार से मुक्त हो जाएंगे? आप उतने ही संसार में विलुप्त हो जाएंगे, मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि आपने जो ज्ञान लिया है, आपने जो कंपटीशन जीता है, वो आपने नौकरी का जीता है, मुक्ति का कनेक्शन नहीं जीता आपने। आपने जो भी एग्जाम दिए हैं वो केवल आपने परीक्षाएं दी हैं नौकरी के लिए, मानव बनने के लिए नहीं। और नौकरी के लिए जो पढ़ाई की है वो मानवता की पढ़ाई तो नहीं है। जिस व्यक्ति के पास में मानवता है उसके पास में वैभव, धन सब होता है, ये ध्यान रखना। कोई आदमी अगर ये सोचता है कि सब बाबा हो जाएंगे तो कैसे संसार चलेगा? चलेगा। सब बाबा हो जाएं तो संसार चलेगा। बाबा होने से संसार नहीं मिटेगा, संसार और अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, बढ़िया पत्नियां होंगी, सब बाबाओं की पत्नियां भी बाई होंगी,
वो भी भजन करेंगी, वो भी ब्रह्मचर्य पालेंगी, अच्छे अच्छे बच्चे होंगे। फिर ये गुटखा तम्बाकू अंडा बीड़ी खाने वाली औलादें होंगी नहीं, क्योंकि पापा ऐसे नहीं होंगे तो बच्चे भी सीधा सीधा है, सब अच्छा चलेगा। बाबा को फुल अधिकार है औलाद पैदा करने का। कोई भी डरो मत कि बाबा बन के औलाद नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, सब कर सकते। जितने भी ऋषि मुनियों के नाम तुम जानते हो सबके बच्चे। पर तेन तक तेन भुंजी था, उन्होंने अपने शरीर को अच्छे औलाद अच्छे इंसान के लिए यूज किया कि हमारे शरीर से एक इंसान पैदा हो, पशु पैदा नहीं होना चाहिए, जानवर पैदा नहीं होना चाहिए। बोलिए, अरे 3 साल का बच्चा मछली खा रहा है, बताओ 3 साल का बच्चा मछली खा जाता है। इंसान ने इंसान को पैदा किया कि कीड़े मकोड़े पैदा किए? समझ में नहीं आ रहा है। समाज को कैसे बचाएं है? मैं किसी जाति धर्म और मजहब की बात ना करते हुए मैं केवल मानवता की बात करता हूं। तुम्हारा जबड़ा, तुम्हारा लीवर, तुम्हारे फेफड़े बकरी से मैच करते हैं, शेर से नहीं करते, कुत्ते से नहीं करते। तुम्हारे फेफड़े बकरी से मैच करते हैं, तुम्हारे फेफड़े गैया से मैच करते हैं। तुम्हारे फेफड़ों में पशु के रूप में भैंस का फेफड़ा मैच करता है, जबड़ा मैच करता है। भैंस के दांत और तुम्हारे दांत मैच होते हैं, फोटो निकाल के देख लो। कुत्ते के, बिल्ली के, बाघ के, गीदड़ के, ये लग्गड़ बग्गे के, इनके दांत तुमसे मैच नहीं होते और खाना तुम उनका खा रहे हो। परेशान हो रहे हो, बेईमानी कर रहे हो अपने साथ में, खुद के साथ खुद ही गद्दार हो रहे हो और बाद में रोते फिरते हो, बचाओ रे, दवा नहीं लग रही रे, इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर ने ना बोल दिया है ऑपरेशन का। अरे पूरी जिंदगी तुमने ऐसी बीमारी पैदा की है जिनका इलाज संसार में है ही नहीं। इसलिए ही भगवान ने संसार बनाने से पहले वास्तु बनाया, वास्तु से पहले परमात्मा ने शब्दों की रचना की, ज्ञान की रचना की। हमको नहीं बनाया, प्रभु ने पहले ज्ञान को पैदा किया।